चलिए देखिएगा दूसरा सवाल देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पहला सवाल डाल दिया हूँ। इसके बाद देखेंगे दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में देखेंगे आप लोग जो आपका सवाल दिया गया है आपको लगाना कैसे है। टोटल पहले मेथड से एकदम से लगाना है, लेकिन एक ही चीज है कि कुछ जो फार्मूला लिखा जा रहा है उसको आप लोग लिखते रहिए। सवाल आपका दिया गया है, तो यहाँ देखिएगा आपका सवाल, ये आपके एनसीईआरटी के सवाल है। इसमें लिखा गया है 2/x माइनस का x बटे 2 घातांक कितने है बेटा 5। कितने हैं 5। अब आपको इसी तरीके से लगाना है और देखिए एकदम सवाल सहज है, कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ा अगर मन लगा देंगे तो एकदम सवाल समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये x है तो इसको x बना लो, ये माइनस है तो माइनस बना लो, ये y है तो y बना लो। समझ में आ गया। अब देखिए इसके ऊपर n की घात है तो n का घात देखिए 5 हो गया। कितना हो गया 5। ये देखिएगा ध्यान देंगे समझ में खुद से आ जाएगा। देखिए n की घात देखिएगा 5 है और ये x का घात पूरा 2/2x है, माइनस का माइनस और x बटे 2 की घात क्या है, ये इसका y है, y की वैल्यू है। अब हम लोग रखेंगे यहाँ देखिए n लिखा है तो n लिख दो, n की जगह पर हम लोग को क्या लिखना 5 और c इसकी वैल्यू क्या हो गया 0। बोलो समझ में आया। अब देखिए ये x की वैल्यू क्या है 2x, क्या बेटा 2x, गुणे का चिन्ह लगा के लिखेंगे 2/x घातांक किसका कितना है बोलो 5 है, 5 है ना। माइनस का चिन्ह लगाओ, NC0 क्या लिखेंगे 5 और उसके बाद क्या लिखेंगे C 1 लिखेंगे और यह मतलब x की जगह क्या लिखेंगे 2/x घातांक कितना हो जाएगा, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 4। ऐसे लगा लो यार, परेशान नहीं होना है। और y की जगह क्या लिखेंगे x बटे 2 लिखेंगे, x बटे 2। इसके ऊपर घातांक कितना लगेगा बेटा 1। 1 लगाया नहीं जाता है लेकिन हम लोग 1 लिख देते हैं, बात समझ आ रही है। तो इसको आप मिटा भी दीजिएगा क्योंकि ऐसा नहीं माना जाता है। अब देखिए चिन्ह आपका एक बार प्लस था, इसके बाद माइनस, इसके बाद क्या आएगा बेटा प्लस। देखो जिसको नहीं आएगा वो भी समझ जाएगा, अगर मैं प्लस से कर देते हो 5c देखिएगा 2। अब x की जगह क्या लिखा है 2x, यहाँ लिख दो पहले 2x, 2/x हो गया। इसके ऊपर घातांक पहले 4 था, अब देखिए पहले 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखिए y में लिखा है तो y की जगह क्या लिखा है x बटे 2, तो गुणे लिख दो x बटे 2 घातांक कितना बेटा 2। यहाँ भी गुणे का चिन्ह लगा दो, ऐसे चिन्ह लगा दो किसका माइनस का। अब x बटे देखिए क्या लिखा है यहाँ, अब लिखो 5c आप 3 लिखिए और यहाँ लिखेंगे 2/x घातांक कितना हो जाएगा 3 था, अभी कितना हो जाएगा कितना होगा 2। अब गुणे का चिन्ह यहाँ लगा के यहाँ लगा दीजिए और x बटे 2 पे घातांक यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो जाएगा 3। बोलो समझ आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे 5c आपका 4 गुणे 2/x घातांक कितना है, यहाँ 2 था, अब कितना हो जाएगा 1। अब गुणे x बटे 2 पे घातांक कितना कितना आ जाएगा 2। बोलो समझ आया। अभी आपका एक प्रोसेस और बचा है। अब एक प्रोसेस यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा लिखेंगे 5c 5, लेकिन किसका है बोलो बेटा माइनस का, गुणे 2/x पे घातांक कितना, अब कितना जाएगा 0, कितना जाएगा अरे 5 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा सुन। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देखिए यहाँ यह लिखा तो 5 लिखेंगे, यहाँ 3 है तो फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, तो ऐसे आते रहेंगे। अब गुणे उसके बाद कितना आएगा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा, अब आप लिखेंगे x बटे 2 पे क्या की घात 5 की घात, यही आपका होगा। ठीक है। अब हमारा सवाल इतना तो लिखने के हिसाब सूत्र के हिसाब से आ गया। अब आपका फार्मूला और भी चलेगा, देखिएगा यहाँ लिखेंगे 5c0 जो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है आप बताएंगे 1। कितना होता है बेटा 1। अब देखिए 2 का 5 बार करो
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। आप कर देंगे सर 32 बटे x पे क्या की घात 5। अब लिख देंगे x पे 5 की घात माइनस का चिन्ह लगा दो। 5c1 की वैल्यू कितना होगा 5। कितना होगा बोलो 5। अब देखिएगा 2 पे घातांक कितना है 4। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। आप जाएगा 16 अब बटे क्या आ जाएगा x पे 4 की घात। बोलो आ रहा समझ में। गुणे क्या कर दे गुणे x बटे क्या 2 ऐसे कर देंगे कोई दिक्कत। प्लस का चिन्ह लगा लो। 5c2 अब 5c2 का पहले मैं बताया था x माइनस 1 x माइनस 2 अब बटे नहीं x यही होता है बटे क्या आता है तो यहाँ जाएगा 5। अब 5 में से 1 रह जाएगा तो बटे क्या आ जाएगा 2। तो 5 गुणे 4 बटे क्या आ जाएगा यही होगा ना। तो यहाँ लिख दो 5 गुणे 4 बटे 2। बोलो इतना समझ में आया। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये किसका मान निकाले हैं सिर्फ इसी का मान निकाले हैं। देखिए 5 से 2 का निकाले हैं 2 का x गुणे कर देंगे 2 दूना 4 दूना 8 और ये कितना x है क्यूब की घात है तो क्यूब लगा दे x पे क्यूब की घात गुणे। अब देखिए x स्क्वायर बटे कितना होगा बेटा 4 होगा सही है। अब देखिएगा यहाँ लिखा गया माइनस 5c3 का वैल्यू मैंने पहले बताया था। आप लोग एक बार इसको याद कर लो। कभी भी कोई चीज की वैल्यू अगर मालूम हो तो ऐसे याद कर लेना। तो यही सूत्र बार बार आपको लगाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा यहाँ देखिए हमने मिटाया इसको। अब एक सूत्र और लिखते हैं इसमें n-2 अब बटे क्या कर देंगे 6। अब यहाँ देखिए जब 6 लिखे तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 1 अब 5 माइनस 2 अब बटे क्या आ जाएगा 6। अब ये जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 ये होगा बटे क्या बच्चा है 2 कटेगा कट जाएगा 10 आएगा नहीं आएगा बोलो 10 आएगा बेटा। अब चाहो तो यहाँ लिख दो ऐसे 5 गुणे 4 गुणे 3 अब बटे 6। बात समझा रहे हैं। अब एक किसका निकाले मान आप किसका 5c3 का मान। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे 2 दूना 4 और बटे x पे क्या की घात बोलो 2 की घात। अब गुणे कर देंगे x पे q और 2 दूना 4 दूना 8 और उसके बाद लगा देंगे प्लस। अब देखिए प्लस लगाएंगे 5c0 का इसका कितना आ जाएगा 5c0 का देखिए कितना आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा 24 पे करिए कितना आएगा 5। अगर आप निकालेंगे तो सूत्र आपको मैं लिख दे रहा हूँ। सूत्र सब लोग लगा लीजिएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बटे क्या आ जाएगा आपका यहाँ 24 हो जाएगा। यही सूत्र के आधार पर लगाएंगे तो आपका मान आ जाएगा कितना 5। कितना आएगा 5 है कितना आएगा 5 गुणे 2 पे 2 बटे x और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी x पे 4 की घात और ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा ना नहीं 8 कैसे होगा 16 होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। देखिए अब ये वाला प्रोसेस यहाँ लिख दो। ये देखिए 5c लिखा 5 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और जिसका घातांक 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है लेकिन चिन्ह आगे लगा देंगे माइनस। अब गुणे का चिन्ह x पे 5 की घात x पे 5 की घात अब दूर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। बोलो इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास देखिए सवाल भी देखिएगा कैसे इस तरीके से। अब ये 32 से करना बोलो आ गए नहीं बेटा x पे घात कितनी घात 5 दिखाई दे रहा है माइनस का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ काटने वाला काम टोटल करो कि x से एक x कटेगा तो x क्यूब आएगा नहीं आएगा 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 8 सही बेटा 8 बचे 40 और बटे क्या कर देंगे हम लोग कितना है x क्यूब है तो x क्यूब लिख दो कोई दिक्कत प्लस का चिन्ह लगा लो पैसे ठीक है। अब यहाँ देखो अब आप कर दीजिएगा 2 दूना 4 अब देखिए 4 5 दूना 10 और 10 वाटे 80 लेकिन अभी काटने लायक है काट दो इसको 4 दूना अब देखिएगा यहाँ देखिए x स्क्वायर है यहाँ x क्यूब है तो हम लोग एक x क्यूब x ऐसा लिख सकते हैं x गुणे x स्क्वायर तो x स्क्वायर से कटेगा कितना बचेगा x बचेगा इसकी वैल्यू x क्यूब होता है तो हम लोग काटेंगे तो यहाँ बचेगा x क्या बचेगा बेटा
x बचेगा तो हमारे पास देखिए 5 गुना 10, 10 गुना 20, अब आगे कितना 20, देख लो अब बटे क्या आएगा x, बोलो आगे समझे। अब किसका चिन्ह लगेगा बेटा माइनस। अब आ जाइए काटने वाली बात, 3 देखिएगा यहाँ देखिए कटेगा 3 गुना 6 और 2 गुना 4, तो ये आपका देखिएगा यहाँ से यहाँ कटेगा तो यहाँ 2 मिलेगा, बोलो आ रहा समझ रहे। यहाँ से ये कटेगा तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ से कटेगा तो एक x मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 5 गुना 10, 5 गुना 10 और कितना हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा सिर्फ। अब बटे कितना हो जाएगा 2 से कटेगा ये भी नहीं, 2 से ये भी क्या करेगा कट जाएगा, तो अब कितना बचेगा आपके पास 5x बचेगा, कितना बचेगा 5x। देखते रहिएगा थोड़ा थोड़ा में आप लोग का चिन्ह देखिए प्लस का, ये आपका आ गया। फिर देखिएगा इसको काटेंगे तो 5 गुना 10, इससे कटेगा तो x क्यूब आएगा, कितना आएगा तो 5 गुना 10, इससे काट 2 8 16, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5x क्यूब बटे कितना 8 हो जाएगा। अब चिन्ह किसका लगा दो माइनस, अब x पे घाता कितना है 5, एक करने में एक पूरा ऐसे कर देंगे तो आपका x कितना आ जाएगा 5, अब बटे कितना आ जाएगा 32। बोलो समझ में आया सवाल, कहीं दिक्कत आ गया आंसर, ठीक है नोट कर लीजिएगा इसको, फिर अगला सवाल अगले